नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई टेस्ट सीरीज। अगर आपकी JO 96 की तैयारी हो गई है तो आइए इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर हिस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज बिल्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में बना था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। थर्ड जनरेशन इसका आंसर सही हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, थर्ड में IC, इसके साथ ही आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, इसका क्या मतलब है कि मल्टीटास्किंग भी इसके साथ साथ ही आया है, जबकि मल्टीटास्किंग किसका फीचर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। डाटाबेस सिस्टम कब आया? फोर्थ जनरेशन में आया। इसके साथ क्या आया? रियल टाइम सिस्टम आया, यानी लाइनेक्स आया। लाइनेक्स कब आया या रियल टाइम कब आया? फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर और रोबोटिक्स कब आया? फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द डिसीजन मेकिंग एक्शन परफॉर्म्ड बाय ALU। ALU इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग एक्शन करता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वल टू या ऑल ऑफ दीज? अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद हमारा आंसर देख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिसीजन मेकिंग एक्शन कौन सा करता है? तो डिसीजन मेकिंग एक्शन में आपके लॉजिकल आएंगे या कंपैरिजन आएगा। तो कंपैरिजन आपका क्या हो सकता है? या तो लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। इक्वल टू इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से डिसीजन मेकिंग एक्शन ALU करता है। 3 मेन एक्शन करता है: ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। डैश जनरेशन इन विच नेपाल कंडक्ट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस 2028 BS। BS क्या है यहाँ पर? विक्रम संवत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुराने कई पेपरों में ये आए हुए हैं। सेंसस 2028 का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपका नेपाल का कैलेंडर है, ये आपका 56 ईयर पहले चलता है। हमारे जो लेटेस्ट जो हमारे कैलेंडर है, यानी जॉर्जियन कैलेंडर से 56 या 57 ईयर पहले चलता है। तो इसमें ये कब आया? सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ जनरेशन में? तो दोस्तों सेकंड जनरेशन में नेपाल ने एक सेंसस कंडक्ट किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन। जोसेफ मैरी सेंसस के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पंच कार्ड आया, किसने बनाया? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने बनाया 1801 में। पंच कार्ड को यूज किसने किया? हरमन हॉलरिथ ने किया। किसके लिए? सेंसस क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए। हरमन हॉलरिथ की इसने मशीन बनाई जिससे इसने सेंसस कंडक्ट किए 1890 में। उसके बाद आपका ग्रेस मोरे हॉपर आया, उसने यूनिवैक कंप्यूटर बनाया और 1951 में सेंसस ब्यूरो में इसको ऐड कर दिया गया। फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, वो कौन सा पहला कंप्यूटर है जिसने प्रोग्राम स्टोर के कॉन्सेप्ट को दिया? यानी आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो उसी में ही स्टोर होगा, तभी वो चलेगा। पहले क्या होता था कि आपको एक डिस्क इनबिल्ट करनी पड़ती थी PC में, तब आपका प्रोग्राम या कंप्यूटर चलता था। तो इसने पूछा है कौन से कंप्यूटर में ये कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि आपका प्रोग्राम्ड उसी में ही स्टोर था? यूनिवैक था, एडसेक था, एनिएक था या एडवेक है? तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी एडसेक इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एडसेक आपका स्टोरेज है, तो यहां से आपका स्टोर का प्रोग्राम की इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर
किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। यह आपका सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। अगर ये आपका दूसरा था जिसने की प्रोग्राम स्टोर का कॉन्सेप्ट दिया, तो पहला कौन था? आइए देखते हैं। डैश बिकम द अर्लीस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड टू रन अ प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। सबसे पुराना या पहला जिसने की प्रोग्राम स्टोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था? बॉय था, बेबी नाम था उसका, बिक्सी था, या नन ऑफ दीज था? तो दोस्तों इस कंप्यूटर का नाम था बेबी। मैनचेस्टर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, जिसका निकनेम है बेबी, ये आपका अर्लीस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है जिसने प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया। यानी कंप्यूटर में ही प्रोग्राम को स्टोर करके कंप्यूटर को चलाया जाता था। ये सबसे पहले किस कंप्यूटर में हुआ? बेबी कंप्यूटर, निकनेम इसका बेबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस कंप्यूटर लोड्स प्रोग्राम एंड प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड डाटा, द कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। ये किस प्रकार का फीचर है कि आपका कंप्यूटर लोड हो जाता है और उसके बाद जो उसको रिक्वायरमेंट है चलने के लिए वो डाटा प्रोवाइड करते हैं हम, उसके बाद उसको कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, यानी ह्यूमन उसके को आगे प्रोसेस करने के लिए जरूरी नहीं है। तो इस फैसिलिटी या फीचर को क्या कहते हैं? वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक, एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी। तो इसमें क्वेश्चन में ही हमें पता लग रहा है कि कंप्यूटर क्या हो रहा है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ये ऑटोमेटिक है, ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये क्या है? ऑटोमेटिक फीचर है। ऐसे इस प्रकार के जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी से हैं क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ऑटोमेटिक होती है जिसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। वर्सेटिलिटी होती है, एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है। एक्यूरेसी होती है जिसमें कि ट्रू आउटपुट देगा या वैल्यू देगा। रिलायबल का क्या मतलब होगा कि एक तो आउटपुट उसकी करेक्ट होगी और उसको फॉल्ट वगैरह को ये अवॉइड करेगा, और अगर ये आउटपुट तब भी देगा अगर आपका डाटा करप्ट भी है तब भी ये आउटपुट देगा। ये क्या होता है? रिलायबल होता है। डिलीजेंसी क्या होता है? टू वर्क फॉर हावर विदाउट टायर्डनेस। आपका कंप्यूटर घंटों तक या लंबे समय तक बिना थके काम करता है, इसको क्या बोलते हैं? डिलीजेंसी बोलते हैं। डैश एंड इंटेल आर मेजर कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट बिल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल और डैश के जो प्रोसेसर है ज़्यादा फेमस है, IBM के, AMD के या क्रूशियल या HP। तो हमें पता है एक तो इंटेल का है और दूसरा हमारा AMD का प्रोसेसर बहुत फेमस है। डैश जनरेशन बिल्ट ULSI माइक्रो प्रोसेसर। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किस जनरेशन के हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं ये आप IC है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे बने हुए हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपकी SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, सेकेंड जनरेशन में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, थर्ड जनरेशन में आपकी LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सिक्स जनरेशन में UULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे हम VVIP बोलते हैं वैसे ही आपका ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच एक्सप्लेन द वे एंड प्रोसीजर मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। यह कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो एक्सप्लेन करती है या प्रोसीजर को बनाती है जिसमें कि कंप्यूटर एक ह्यूमन की तरह सोच सकता है। ये क्या है? मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, या AI है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है? तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस की ब्रांच जिसमें कि ह्यूमन की तरह वो कंप्यूटर सोच सकते हैं ये है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जबकि ये जो आपकी मशीन लर्निंग,
रोबोटिक्स है, एआई की ही आगे को ब्रांचेस है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। मशीन लर्निंग, जिसमें आप कोई ह्यूमन की नीड नहीं पड़ेगी, उसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। इसमें जो आपकी मशीन्स हैं सेल्फ स्टडी करती है बिना ह्यूमन की मदद से। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जिसमें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ब्रेन में लगा दी जाती है, जैसे आपने चिप सुना होगा जो ब्रेन में लगाई जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी क्या होता है, जिसमें कि जो आपका कंप्यूटर है ह्यूमन की मिमिक्री करता है, आवाज क्या यूज करता है और उसको डाटा को समझने या बोलने के लिए यूज में लेता है। डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या है, ह्यूमन के बिहेवियर को टेस्ट करना डीप लर्निंग में आता है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या होता है, एक कॉग्निटिव थिंकिंग देना कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। कंप्यूटर विजन क्या होता है, ये एक विजन है, यानी विजुअल इफेक्ट, जैसे इमेजेस हो गया, उसको रियल वर्ल्ड से उस डाटा को इमेजेस की हेल्प से उठाता है, उसको कंप्यूटर विजन कहा जाता है। आपने मूवीज देखी होगी कंप्यूटर की या रोबोटिक्स की, जिसमें कि आपका जो रोबोट है वो आपका वर्ल्ड से डाटा कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स या इमेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट, कौन से ऐसे कंप्यूटर थे जो कि बहुत ही कॉस्टली थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो हमें पता है कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत ही बड़े थे, तो सबसे कॉस्टली भी कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन के होंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेन्ड विद इन अ ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन अ मैग्नेटिक टेप इज डिफाइंड बाय, एक ब्लॉक ऑफ डाटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक डेफिनेशन कहते हैं, रिकॉर्ड कंटेन क्लॉज कहते हैं, ब्लॉकिंग फैक्टर कहते हैं, या रिकॉर्ड पर ब्लॉक कहा जाता है। तो दोस्तों अगर एक ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इसको कहा जाता है उस ब्लॉक का ब्लॉकिंग फैक्टर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारा एक ब्लॉक है तो इसमें आपका 10 रिकॉर्ड्स है, तो ब्लॉकिंग फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा नहीं है, IBM 360, IBM 1401, PDP 8 या फिर आपका यूनिवैक 1108। हमें पता है IBM 360 आपका थर्ड जनरेशन का है, PDP थर्ड जनरेशन का है, जबकि आपका IBM 1401 सेकेंड जनरेशन का है। तो सेकेंड जनरेशन में आपका IBM 1401 है, इसलिए यह थर्ड जनरेशन का नहीं है। IBM 1401 ये फेमस कंप्यूटर है, ये आपकी जो 1400 सीरीज थी कंप्यूटर की उसमें सबसे सक्सेसफुल कंप्यूटर है। किस लिए बनाया गया, पंच कार्ड में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसको बनाया गया और बड़े बड़े कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया। एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में कौन कौन से कंप्यूटर थे। ENIAC, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक, मार्क 1 जैसे कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन के हैं। सेकंड जनरेशन में आपके IBM 9020, IBM 7094 जैसे कंप्यूटर हैं, जिसमें आपका फेमस कंप्यूटर IBM 1401 भी है और यूनिवैक 1107 भी है। थर्ड जनरेशन में CDC 1700, IBM 360 सीरीज, 360 की सीरीज है थर्ड जनरेशन में, PDP है, यूनिवैक 1108 है और IBM 2900 है। फोर्थ जनरेशन में एप्पल 1 यानी आपके PC बनना यहाँ पे शुरू हुए, क्रे 1, स्टार 1000 है। फिफ्थ जनरेशन में परम 1000, IBM नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे जो कंप्यूटर है ये आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर,
फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? PIM/M, ICL 2950, IBM 1401 या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो आपका PIM कंप्यूटर है, जिसको पैरेलल इंटरफेस मशीन कहा जाता है, ये आपका फिफ्थ जनरेशन का फेमस कंप्यूटर है। आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्टार्ट अ फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट। किसने इसको शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसका एम क्या था? नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को तैयार करना, पैरेलल इंटरफेस मशीन बनाना। दिस सिस्टम वाज वर्ल्ड फास्टेस्ट, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर में से हैं और लार्जेस्ट कंप्यूटर में से हैं। इसमें कि जो आपका PIM कंप्यूटर है उसमें 256 प्रोसेसर थे, ये देख सकते हैं आप। नेशनल साइंस म्यूजियम इन टोक्यो, यहां पर ये PIM आपका अभी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ वीडियो डिस्प्ले इमेज? कौन सा इमेज को या रेजोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा? बैंडविड्थ, रास्टर इमेज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेजोल्यूशन या स्क्रीन साइज। बैंडविड्थ का भी फर्क आपका इमेज के ऊपर पड़ेगा या रेजोल्यूशन के ऊपर पड़ेगा। रास्टर इमेज जो कि पिक्सल से बनकर बनी होती है, इसका भी इमेज के ऊपर फर्क पड़ेगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि आपके रेजोल्यूशन के पार्ट है, इसका भी आपका इमेज या रेजोल्यूशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन जो आपका स्क्रीन साइज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका जो आंसर होगा स्क्रीन साइज हो जाएगा। व्हाट इज प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? पिको, नैनो, फेम्टो या माइक्रो? तो मिली, माइक्रो, नैनो, तो आपका नैनो सही हो जाएगा। नैनो आपकी थर्ड जनरेशन की स्पीड है। आइए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन की आपकी मिली सेकेंड, सेकेंड की माइक्रो, थर्ड जनरेशन की नैनो, फोर्थ जनरेशन की पिको सेकेंड, फिफ्थ जनरेशन में फेम्टो सेकेंड। तो आपका जो 1 मिली सेकेंड होता है, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है, यानी 10⁻³ होता है। और जब भी आप इसकी पावर को में 3 ऐड करोगे, यानी 10⁻³ में -3 और ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 9, 12, 15, तो ये आपके मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो बन जाता है। ये स्पीड आपने याद रखनी है, कब एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया। इंडिया में पहला कंप्यूटर कौन इंस्टॉल किया गया? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये पूछ रहा है कि इंडिया में इंस्टॉल किया गया कंप्यूटर, ये इंडिया का पहला नहीं पूछ रहा है, इंडिया में इंस्टॉल किया गया। तो इंडिया में जो इंस्टॉल किया गया वो किया गया इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। आइए देख लेते हैं। ये आपका ब्रिटिश मेड था, नाम था हैक2m। कहां पर रखा गया, डेवलप किया गया? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। इससे पहले भी इस इंस्टीट्यूट ने कंप्यूटर बनाया था, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन है जो इंडिया में इंस्टॉल किया गया? टिफ्रिक है। कहां पे है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? मुंबई में। इसको किसने नाम रखा इसका? टिफ्रिक, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर कौन है? सर ये तो हमें पता है, परम है। तो आइए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया एट। पहला जो सुपर कंप्यूटर है कहां पर डेवलप हुआ? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स दिल्ली, या सीडेक पुणे। अगर आपको
CDEC की फुल फॉर्म आती है तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि पहला सुपर कंप्यूटर कहां पर बना है। वैसे तो ये CDEC में बना है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? सुपर कंप्यूटर। तो यहीं से इसका आंसर भी बन सकता है CDEC, जो कि कहां पर है? पुणे में है। इसने ही आपकी परम की जो भी सीरीज है बनाई है। परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है, जिसको पैरेलल मशीन के नाम से भी परम को जाना जाता है। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट इन द ईयर। पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? 1950 में या 1945 में, 1960 में या 1930 में? तो दोस्तों जो आपका पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ABC की बात कर रहा है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन में बना है। फर्स्ट जनरेशन हमारी 1946 के आसपास है, तो 1945 इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1940 टू 1956 हमारी फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है। एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर ने ही इसको बनाया, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इन 1960 टेक्सास इंस्टीट्यूट इन्वेंटेड डैश IC या माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा भी पूछा जाता है कि ये कंपोनेंट किस लैब में बना। जैसे अगर आपका ट्रांजिस्टर है या वैक्यूम ट्यूब है या माइक्रो प्रोसेसर है या IC है, ये किस लैब के अंदर बने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपने कमेंट में ये भी बताना है कि इन क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कल दोबारा इसी समय पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।